जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथ सिंपल क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन है 2024 से 2025 लेटेस्ट सिंपल क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डॉट ब्रैकेट में ए जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2025 0 0 फिर 0 2025 0 फिर 0 0 2025 देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस ए जॉइंट ऑफ ए इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम जानते हैं कि ए जो गिवन दिया गया है मतलब दिया गया है ए डॉट ब्रैकेट एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई थ्री होता है, क्योंकि मैट्रिक्स थ्री का दिया गया है, थ्री इंटू थ्री का, या आई एन भी लिख सकते हैं यहाँ पर अभी आई एन। अब ये देखेंगे आई एन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है 2025 0 0 फिर 0 2025 0, उसके बाद दिया गया है 0 0 2025, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2025 आएगा, आई आई क्यू आएगा, क्योंकि थ्री मैट्रिक्स थ्री इंटू थ्री क्रॉस थ्री का है। तो मतलब ये आ गया ए ज्वाइंट इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, इससे आ जाएगा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2025 होगा एंड ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आएगा, इसका कंडीशन याद रखना। तो मॉड ऑफ ए, यहाँ थ्री का मैट्रिक्स है तो थ्री माइनस वन कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। तो अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम निकाले हैं 2025, तो ये आ जाएगा 2025 का स्क्वायर आ जाएगा। बट हमको फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ ए प्लस एडजॉइन ऑफ ए, ये टर्म फाइंड करना है। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2025 है और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2025 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में लिखा गया है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन कामा 3 क्रॉस के कामा 2 क्रॉस पी कामा एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रिस्पेक्टली, देन द restriction on n comma k and p so that pa plus wy will be defined r। ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर ले लेंगे, मान लेते हैं पी ऑर्डर है और एक वाई ऑर्डर है। तो पी ऑर्डर में कंडीशन दिया गया है पी क्रॉस के, इसका ये दिया गया है। वाई के लिए दिया गया 3 क्रॉस के दिया गया है वाई ऑर्डर के लिए। तो इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू थ्री अंदर वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से के इक्वल टू थ्री आ जाएगा, या पी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्डर पी वाई का ऑर्डर हो गया पी और के, पी के होगा पी के। अब इसी तरह नेक्स्ट बनाते हैं डब्ल्यू और वाई में बनाएंगे रिलेशन ऑर्डर। तो डब्ल्यू के लिए हो जाएगा दिया गया एन क्रॉस थ्री और वाई के लिए दिया गया है 3 क्रॉस के दिया गया है। इसको कंपेयर करेंगे, थ्री तो थ्री के इक्वल होगा, तो यहाँ से डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आ गया हमारा एन के। अब दोनों को इक्वल करेंगे, इधर हमारा पी के आया है इक्वल टू इधर एन के आ गया, के से कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू पी इक्वल टू एन आ गई। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, के की वैल्यू थ्री और पी की वैल्यू एन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है द इंटरवल इन विच ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स दिया गया है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर एक्स ही आएगा। इन द डोमेन जो होगा आर फंक्शन होगा, तो जब डोमेन फंक्शन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। जब ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली होगा, क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका जो है आएगा कंडीशन माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक ये कंडीशन जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 में लिखा गया है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विद डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 देन डिटर ब्रैकेट में बी इनवर्स इंटू ए बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो गिवन क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 5 और दिया गया है मॉड ऑफ बी इनवर्स डॉट ए बी का होल स्क्वायर दिया गया है। तो अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, मॉड में अलग अलग लिख सकते हैं ब्रैकेट ऐसे बनाकर, मॉड बी इनवर्स मॉड क्लोज इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी लिखा जा सकता है। ये पूरे का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। अब ये बी इनवर्स से इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में 5 दिया गया तो ये जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी आएगा 25। तो इसमें ऑप्शन बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी के पावर 5 यानी ऑप्शन दिया गया बी के 5 के पावर 2 दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ एन सच दैट डिफरेंशिएशन इक्वेशन एक्स टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में log y माइनस log x प्लस 1 ये दिया गया और बोला गया वेयर एक्स वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर इज होमोजीनियस इज ऑप्शन दिया गया, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो हम जानते हैं होता होमोजीनियस, जो यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस इक्वेशन होता है। होमोजीनियस फंक्शन में डिग्री इसके 0 होगी। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है एक्स टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट, यहाँ पर लिखा गया है log ई वाई बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा log ई बेसी 1 का हो जाएगा, log ई बेसी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टर्म इधर जाएगा तो यह आ जाएगा वाई अपान एक्स टू पावर एन और ये टर्म ऐसे नोट कर लेंगे, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी log ई इंटू वाई बाई एक्स ये टर्म आएगा, इतना आएगा। तो मतलब ये भी हमारा क्या हो गया फंक्शन एक्स इंटू वाई के होमोजीनियस के टर्म हो गया। तो इसकी डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसकी जो है 0 आ जाएगी और एन की वैल्यू 1 आएगा, तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x1 प्लस y2 कामा y1 प्लस y2 आर कोलिनियर देन x1 y1 इज इक्वल टू ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो ये गिवन पॉइंट दिया गया है, 30 पॉइंट से हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं ये, जैसे x1 माइनस x2 और यहाँ पर y1 माइनस y2, फिर इसी तरह दूसरे टर्म को माइनस करेंगे तो x1 माइनस ब्रैकेट में x1 प्लस x2, फिर यहाँ से y1 माइनस ब्रैकेट में y1 प्लस y2 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा इक्वल टू इसके इक्वल 0 करेंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हल कर लेते हैं तो आएगा x1 माइनस x2
और इधर y1 माइनस y2, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 से कट जाएगा तो माइनस x2 बचेगा, इसको हल करेंगे तो माइनस y2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये आ जाएगा माइनस x1 y2 प्लस x2 y2, फिर प्लस यहाँ पर भी x2 y1 माइनस x2 y2 इक्वल टू 0। अब x2 y2 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा माइनस का x1 y2, और इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का टर्म इधर चल जाएगा तो x2 y1 माइनस से कट जाएगा तो आ गया x1 y2 इक्वल टू ये आ गया x2 y1। तो ये इसमें देखेंगे ऑप्शन ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 c माइनस 1 a माइनस b 2 3 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें गिवन मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल टू 0 माइनस 1 2 और 1 माइनस a 3, उसके बाद c माइनस b फिर 0 दिया गया, ये गिवन दिया गया है। तो इसमें हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फार्मूला होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये फार्मूला होता है ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस का ए होता है ये फार्मूला, या इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए जे आई, ऐसे होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब ये यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो पहले ये ट्रांसपोर्ट इसका निकाल लेंगे तो इसका रो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू मैट्रिक्स बनेगा हमारा 0 माइनस 1 2 1 माइनस ए 3 सी माइनस बी 0, ये टर्म आ गया। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस का 2 होगा और ए की वैल्यू ए इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू एक, सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू 0 दिया गया है, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू +3, सी की वैल्यू -2 दिया गया है। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो यानी ऑप्शन ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।